दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि स्टेटस में आपका भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप वाई स्टेट 1 रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है और आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। आपको भी एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान भाई का पहले इंस्टॉलमेंट पे आता है, कुछ किसान भाई का दूसरी पे आता है, कुछ किसान भाई का तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वें पे आ रहा है। उनका फिलहाल पेमेंट स्टॉप हो जाता है और उन किसान भाई को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। पेमेंट स्टॉप हो गया है, इस फॉर्म को कैसे ठीक करेंगे, फॉर्म का सुधार कैसे करेंगे, जो भी हमारे रुकी हुई इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो हमें कैसे प्राप्त होगा। यदि यह है किसान भाई अपना फॉर्म का सुधार कर लेते हैं तो इन किसान भाई को 17 और प्लस एक जो 18 इंस्टॉलमेंट आने वाली है तो इन किसान भाई को लगभग 36,000 रुपए मिलेंगे। यदि यह फॉर्म को ठीक कर लेंगे तो इन किसान भाई को 36,000 रुपए की किस्त एक ही बार में मिलेगी। अब 36,000 रुपए की किस्त कैसे मिलेगी वो आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। यदि आपका भी पेमेंट स्टॉप हो गया है, वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यदि बाई चांस आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या बाई चांस आपका इफ एनी आ जाता है, आप पात्र हो जाते हैं, लैंड शीटिंग नहीं आ रहा है, तो हमारे मंजिल बेली इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें। उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और उसके जरिए हम आपका एक वीडियो बना देंगे। वीडियो के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का पैसा क्यों नहीं मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले इन किसान भाई को जो हम स्टेटस को है फुल तरीके से यहाँ से लॉग इन करते हैं। दोस्तों हमने इन किसान भाई का फॉर्म को यहाँ से लॉग इन कर लिया है। फार्मर नेम आपको मिल जाता है, बाबू देवी जी हैं और इनका जो रजिस्ट्रेशन अप्रूवल जो डेट है 9/8/2019 में है। 2019 में इन किसान भाई का फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल होने के बाद में इन्हें एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है। ऐसा क्या हो गया इन किसान भाई का, जो पहले इंस्टॉलमेंट पे इनका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। आपको भी पता हुआ कि पेमेंट स्टॉप हो गया है तो हमारा फॉर्म भी ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा यदि आपका स्टॉप हो गया है तो ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। यदि आप शुरू से एंड तक वीडियो को देखेंगे, वीडियो को अच्छे से समझेंगे तभी आपका यहाँ पे फॉर्म ठीक होगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वीडियो को थोड़ा देखा और एंड पे पहुँच गए या वीडियो को कट कर दिया तो उन किसान भाई को यहाँ पे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। दोस्तों हम पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, लेट इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे, पेमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे, एफडीयू के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एलिजिबिलिटी को यहाँ से ओपन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनका एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल ओके आ रहा है। इनका लैंड शीटिंग और आधार कार्ड शीटिंग EKYC कंप्लीटेड आ रहा है और इन किसान भाई का जो पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हुआ है वो 15/8/2024 हुआ है। इसी वर्ष जुलाई अगस्त में 15 अगस्त को यहाँ पे अपडेट हुआ है। आप दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेना है कि पीएम किसान सम्मान निधि का इन किसान भाई को पैसा क्यों नहीं मिला है या आपको भी पैसा क्यों नहीं मिला है या आपका भी पेमेंट स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों यदि जो पेमेंट स्टॉप हुआ है ना वो निम्न कारण से होता है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी में ध्यान देना है। पेमेंट नहीं मिलने का आपका जो सबसे जो ज़्यादा मेन मुद्दा है वो आपका यहाँ से आधार कार्ड शीटिंग होता है। आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक है, फिलहाल आपका डीवीडी एक्टिव नहीं है, आपका NPCI सर्वर से लिंक नहीं है, तो उसके वजह से भी आपको यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट की जो समस्या आती है स्टॉप की वो भी आ जाती है। दूसरी समस्या आपका लैंड शीटिंग की आती है। लैंड शीटिंग का सत्यापन होता है दोस्तों, जो जमीन का होता है, जो आपका जमीन होता है, जो आपने रकबा होता है इसमें अपडेट किया था या आपने इसमें ऐड किया था, यदि बाई चांस उस समस्या आपका जो रकबा आपने ऐड किया था बाई चांस आपने जमीन को बेच दिया या उस जमीन का सत्यापन लेखपाल या पटवारी या तहसील के जरिए नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद जमीन का एक वेरिफिकेशन होता है, तो यदि आपका वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं हुआ है तो उस बीच भी आपका यहाँ पे पेमेंट स्टॉप हो जाता है। यदि आपका लैंड शीटिंग, आधार कार्ड शीटिंग यहाँ पे सब कुछ ओके है तो आपका यहाँ पे तीनों कॉलम ओके हैं, आपका सत्यापन हो चुका है। आप सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है हम कैसे जांच करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है जो लास्ट EKYC अपडेट मिल जाता है। इसमें यदि आपने किसी प्रकार का भी अपडेट कराया है, फॉर्म का करेक्शन कराया है, फॉर्म का सुधार कराया है, कहीं भी ऑनलाइन कंप्लेंट डाला हो या कृषि विभाग तहसील, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इन किसान भाई का जो कंप्लेंट है वो 15/8/2024 में अपडेट हो गया था। किसान भाई ने फॉर्म का सुधार कराया है, यहाँ पे अपडेट मिल रहा है। यदि बाई चांस आपको अपडेट मिल रहा है फिर भी आपका फॉर्म का सुधार नहीं हुआ है, आपको लग रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो कृषि विभाग होता है वहाँ आपको संपर्क करना है। कृषि विभाग से ही आपका फॉर्म ठीक होगा। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि हमारा घर बैठे ही फॉर्म ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कृषि विभाग में जाएंगे तभी आपका फॉर्म ठीक होगा। यदि दोस्तों आप बाई चांस ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हैं, जैसे PG पोर्टल हो गया या जन सुनवाई पोर्टल हो गया या आपको 1-2 पोर्टल और भी होते हैं जो गवर्नमेंट का होता है, उस पर कंप्लेंट डालते हैं,
पोर्टल पे कंप्लेंट डालने के बाद में दोस्तों 1-2 महीना बाद आपको यहाँ से फीडबैक मिलता है, आपको कुछ जानकारी मिलती है, फिर वो आपको कृषि विभाग भेजेंगे। इसी बीच आपके 3-4 महीने निकल जाते हैं, तो इस बीच आप डायरेक्ट ही कृषि विभाग चले जाएं, जो भी आपका नज़दीकी कृषि विभाग होता है वहाँ अपने जाके फॉर्म का सुधार करा लें। आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए फिर भी आपका फॉर्म ठीक नहीं हो रहा है, तो इस बीच आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। वैसे दोस्तों जो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है या गवर्नमेंट का जो भी पैसा होता है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में फास्ट आता है, इसलिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करा लेना है। उसके बीच आपको यहाँ पे समस्या नहीं आती है। यदि बाई चांस समस्या आ रही है तो आपको कृषि विभाग में संपर्क करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।